हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं और इशरत आ गए थे छत पर क्योंकि दोपहर का टाइम है और नीचे ठंड लग रही थी। एक लाइट चली गई थी तो ये बहुत शोर मचा रही थी, तो मुझे लगा कि चलो इसको छत पर लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर ना इससे ना मतलब इसकी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि मैं इसको बहुत कम लेकर आती हूँ बाहर। तो फिर मैंने अपनी छाँव कर दी थी ताकि ये देख ले। और क्या होता है ना कि मेरे पेट और बैकबोन की वजह से मैं छत पर नहीं आती हूँ, और ऊपर से इसको उठाना और ना बहुत ज़ोर लग जाता है सीढ़ियों पर, तो मैं नहीं आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ठंड नहीं लगती है, मुझे बहुत ठंड लगती है, धूप धूप होती है, लेकिन फिर मैं नहीं आती हूँ। तो फिर हम माँ बेटी जल्दी नीचे ही चले गए थे क्योंकि ऊपर गर्मी भी लग रही थी, मुझे फील हो रही थी, तो इसको भी तो होगी ना, इसने तो पूरा पैक किया हुआ था। तो मैं देख रही थी कि टाइल्स बहुत गंदी लग रही है, झाड़ू लगा हुआ है बट इसको ना पानी और शैम्पू की बहुत ज़रूरत है। पहले मैंने कभी इसको ऐसा रखा नहीं था, मैं ऊपर आती थी और अच्छे से इसको वॉश करती थी और ये एकदम से नहीं हो जाती थी। फिर यहाँ पर नीचे थे हम लोग, ये दूसरे दिन की क्लिप है। और मुझे ना सुबह से दिमाग की नस से आँख से मुंह में बहुत दर्द हो रहा था। इतना भयानक दर्द था ना कि आँख से पानी भी आ रहा था, मेरे मुंह में इतना आ रहा था दर्द। तो टैबलेट मैं नहीं ले रही थी क्योंकि फिर इशरत मुझे सोने नहीं देती, और नींद लगती है कोई भी टैबलेट लेनी हो तो आपको पीछे ना मेरी बेटी सो रही थी, और ना जब वो सोती है तो ऐसे ही पूरा अपना हल्ला मचाती है, तो ऐसे आपको आवाज़ें सुनती रहेंगी। तो इस तरह से जो होता है मेरा काम चलता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो वो ना अपनी कुछ स्कूल की कुछ स्टडी की बातें कर रही थी। तो कपड़े देखिए, ये मैंने उस दिन मशीन लगाई थी ना, ब्लॉक भी डाला गया है, उस दिन के ही रखे हुए हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी बेटी के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि इसकी अपनी स्टडी है, ऐसा ऐसा है। तो मैं उसको बोलती नहीं हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कि अपनी स्टडी पर ध्यान दो, अब बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम का, तो ये मुझे ही करने पड़ेंगे। एक दो दिन में ऐसे ऐसे कर दिए थे मैंने, आज थोड़े किए, कल मैंने पूरे फिनिश कर दिए थे। तो ये क्या होता है ना, बच्चा छोटा है, उसको भी देखना पड़ता है, वो एक के लिए नहीं रहती है। अगर मैं इसको सुला रही हूँ, थोड़ा सा भी मैं उठ गई ना तो ये रोना स्टार्ट कर देगी। वो ये अकेली रहती नहीं है, इसके सामने आ जाती हूँ तो ये चुप कर जाती है। तो ये एक कैप है जो मेरे पास रखी हुई थी, इसको पहन कर ना रानियों वाली फीलिंग आती है, मुझे तो देख कर ही आ रही थी, तो इसको तो आएगी ही आएगी। ये मेरे सभी बच्चों ने पहनी है और ये ना क्रोशिया से बुनी गई है, और ये मुझे बहुत पसंद है। बस इसके ऊपर ना एक रानी कलर का फ्लावर होता तो चार चांद लग जाते, लेकिन ये वैसे भी बहुत प्यारी है। तो मैं बर्दाश्त कर रही थी कि देख, जब जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ देख रही थी ना तो उतना भयानक दर्द हो रहा था। तो टैबलेट मैंने शाम में ली क्योंकि फिर मैंने किचन का काम करना था, बट सुबह से फिर वही दर्द स्टार्ट हुई, तो मैं टैबलेट रखती हूँ। पहले क्या होता था ना, पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, तो मैं टैबलेट लेती थी, रेस्ट करती थी और माइंड रिलैक्स हो जाता है नींद से। लेकिन अब प्रॉपर नींद नहीं आती है, नहीं ले पा रही हूँ, तो हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने प्रेस ऑन की, इशरत को अपने पास लिटा दिया ताकि ये मुझे देख कर ना थोड़ी खुश होती रहेगी, तो मैं अपना काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी ये भी यहीं पर थी, इसके हाथ बहुत ठंडे थे, तो मैं इसको बोल रही थी ना कि देखो, प्रेस करने के बाद कपड़े पर हाथ रखो तो एकदम से आराम मिलता है। तो ये बोल रही थी कि हाँ मम्मा, इससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह से इतनी ठंड फील हो रही थी। फिर मैंने चाय पी। चाय मैं पीती हूँ अपनी वाली मतलब उसमें पत्ती ज़्यादा रहेगी, चीनी ज़्यादा रहेगी, मिल्क बिल्कुल थोड़ा सा, वो मैं सिर्फ अपने लिए पीती हूँ। ब्लैक सी, क्योंकि मैं ज़्यादा दूध की चाय ना, मैं वॉमिटिंग टाइप होने लगता तो मैं नहीं पी पाती हूँ, और उससे एकदम से ना बॉडी गर्म हो गई और ठंड नहीं लगी। तो बस मेरा थोड़ा बहुत काम ऐसे ही हो जाएगा।
और उसके बाद फिर मैंने सीधा सैटरडे की जो वीडियो है वो बनाई है। ये 2-3 दिन की ही क्लिप थी, जैसे जैसे मुझसे बनती है मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे होता है ना, कभी बच्चा रो रहा होता है तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं वीडियो को अपने फ़ोन को ट्राइपॉड पर सेट कर पाऊँ, इतना भी टाइम नहीं होता है। तो लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मेरे ये कपड़े हैं, इनको भी मैं प्रेस कर दूँगी। तो मैंने जब देखा तो ना बहुत सारे धागे धागे निकल रहे थे, तो इनको ना इंटरलॉक की ज़रूरत थी, वरना ये ना स्टिचिंग तक पहुंच जाते और बिल्कुल ख़राब हो जाते, पहनने लायक नहीं रहते। तो ये ना मैंने मीशो से मंगवाई थी, ये साड़ी थी। साड़ी तो पहन लूँगी नहीं, तो मैंने फ़्रॉक सूट बनवाने के लिए ही मंगवाई थी। ये लास्ट ईयर की ऐसे ही रखी हुई, तो अब जाकर ये स्टिच हुई है। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, 200-250 के अंडर तक ही थी ये बस। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जो कैप है वो ओढ़ कर देखूँ कि कैसी मुझे फीलिंग आती है। तो खैर मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे वो फीलिंग नहीं आई, लेकिन बच्चों को देख कर आती है। तो कॉटन और रेयॉन के कपड़े ऐसे रहते हैं ना, बहुत ठंडे लगते हैं, सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं। तो फिर इनको मैं अच्छे से प्रेस करके ना रख दूँगी, ताकि जो गर्मियों में नहीं, मतलब वो फरवरी मार्च का जो महीना होता है ना, वो ना गर्मी ना सर्दी, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो ये नए सूट हैं जो मेरी डिलीवरी के पहले से रखे हुए हैं, फिर मेरी डिलीवरी हो गई तब मैं स्टिच नहीं करवा पाई, अब मैंने स्टिच करवाए हैं। तो अब विंटर है तो एक बार ही डाला है और वॉश करके मैंने रख दिया है। गर्मियों में ना जितना भी लाइट वेट कपड़ा होगा नहीं पहना जाता, क्योंकि एकदम से गर्मी आती है। तो फरवरी और मार्च में मैं इनको देखूंगी, निकालूंगी, ताकि गर्मियों से पहले से थोड़े सॉफ्ट पतले हो जाए। तो ये मैं दिखा रही थी कि ऐसे धागे निकल रहे हैं, और मेरा बड़ा मन दुखी हो रहा था कि नहीं, मुझे इनको सही करवाना पड़ेगा, इंटरलॉक से ये ना लॉक हो जाएंगे। तो फिर मुझे प्यास लगी, तो फिर मैंने थोड़ा पानी पिया, और इतना चिल्ड पानी था मानो फ्रिजर से निकाला हो। बहुत ठंडा पानी है, गर्म पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन बच्चों को मैं जब भी कुछ खाने के लिए देती हूँ ना ऐसा, तो मैं इनको गर्म पानी ही देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बच्चों को ना कफ वगैरह की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, और सर्दी सर्दी तो ये सब चलता ही चलता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही थी, बीच में इसको भी देखूंगी, उठाऊंगी, ताकि ना ये रोए ना। लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छी सियानी बन जाती है, मुझे काम करने दे देती है। लेकिन आज जिस दिन मैं संडे का दिन है, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसने मुझे एडिटिंग ही नहीं करने दी है। जब भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करती तो ये रो रही थी, तो एक हाथ में मैंने इसको उठाया, फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने फ़ोन का काम किया, फिर रोक दिया, ऐसे ऐसे करके फिर मैंने इसको झूले में लेटा दिया। को पता है कि वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है, बच्चे को ना आजकल पता ही होता है। तो ये ना देख रही है देखना। जब ये रोती है, मैं अगर कैमरा ऑन कर दूँ तो ये ना चुप हो जाती है, इसको पता चल जाता है कि कैमरा ऑन है। तो अब मेरी बेटी इसकी बहन इसको खिला रही है, ताकि मैंने इसको बोला था कि बेटा इसको थोड़ा बुलाते रहना ताकि मेरा काम हो जाए। तो फिर मैंने इसको गोदी में उठाया और थोड़ा सा देखा। तो मैंने ना इसको ना एक कपड़ा, इसके पुराने सूट है वो लगा कर रखती हूँ गले नेक पर, क्योंकि ना ये कभी कभी दूध निकाल देती है। इसको पेट गैस की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, बच्चों को तकरीबन रहती ही रहती है, मैक्सिमम नहीं रहती होगी, लेकिन मेरे पहले दोनों बच्चों को नहीं थी, इसको है, पता नहीं क्यों है। तो इसकी गैस पेट की वजह से ना दूध है वो बैक आ जाता है बस। तो फिर ये देखिए मेरी बेटी, और उसके बाद फिर इसने मुझे काम नहीं करने दिया, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया, और फिर मैंने बाद में पूरा कंप्लीट किया अपना काम। उसके बाद फिर मुझे खाने पीने की भी तैयारी करनी थी, वो भी कर दूँगी। और ऐसा ही काम चलता है बेबी के साथ, ऐसा होता है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं ना अपना पहले काम करती थी, फिर मैं कोई और काम करती थी। लेकिन अब यही मुझसे इसको ही देख लूँ, यही बहुत बड़ी बात है बस। और ये है सैटरडे की शाम की क्लिप।
और शाम की क्या 8 साढ़े 8 का टाइम था। और ना मेरी बेटी को ना जो मेरी बेटी है, एक को बड़ी वाली है, उससे छोटी वाली है, तो उसे ना कान पेड़ा हो गया है, और पंजाबी में हमारे कनेडू बोलते हैं उसको। कान पेड़ा हो गया, हर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है ना उसको कि मैं क्या बताऊँ। हमने दवाई भी ली लेकिन दवाई से वो ठीक नहीं हुआ, और फिर ना वो उसके झाड़ा ही डाला जाता है। मुझे भी हुआ था एक बार, तो देखते हैं। एक झाड़ा हो गया है उसका सैटरडे के दिन, लेकिन कोई फ़र्क, एक बार दर्द चला गया था झाड़े से, लेकिन उतनी स्वेलिंग है। और देखते हैं क्या होता है। उससे बहुत फीवर होता है, गला बहुत दर्द करता है, तो डॉक्टर की दवाई से भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उसके लिए उसने बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, और मेरा भी मन ठीक नहीं था ना, वॉमिटिंग टाइप हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि आलू रखे हुए, क्योंकि मैंने इनको ना पराठे बना कर दिए थे, तो आलू बच गए थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं ना सैंडविच बना देती हूँ। और बच्चों को पसंद है, हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, वो हल्के रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक तवा और है, ये डोसा तवा है, आयरन का ही है, ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस पर बना देती हूँ। तो जब मैंने आलू निकाले तो बहुत ठंडे थे, मतलब आइस जमी हुई थी उन पर। तो फिर मैंने उनको गर्म करके फिर वो अच्छे से बनाए, बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। बस ऊपर से मैंने बच्चों के लिए तुलसी वाली चाय बना दी थी, इनके लिए भी, ताकि जो फीवर वगैरह है वो चला जाए। और उसमें दालचीनी वगैरह सब रहती हैं, वो सब बनाकर मैंने इनको चाय दे दी थी। और सर्दियों में चाय बहुत अच्छी रहती है, मुझे भी सर्दियों में मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं टच भी नहीं करती हूँ। ये भी इस जब ज़्यादा ठंड लगती है ना तब पीती हूँ, और फिर मेरी बेटी फीड करती है तो इसकी वजह से भी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटो केचप ले ली है, और ये बहुत अच्छी लगती है। बस एक ब्रेड पर ये और दूसरे पर ग्रीन चटनी होनी चाहिए थी, बट मेरे पास नहीं है, जो अवेलेबल है उससे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से फैला दिया है, और बस अब इस पर आलू रख दूँगी। आलू को मैंने थोड़ा सा तवे पर गरम कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ठंडे थे। देखो इतने जमे हुए थे, क्योंकि इस पर ना आइस जम चुकी थी। मैं वही दिखा रही थी कि ऐसे तो मैं बच्चों को नहीं दूंगी, क्योंकि ब्रेड गर्म हो जाएगा और ये बीच में ठंडे ही रह जाते हैं। तो फिर मैंने ये मेरी बेटी के लिए दिया है, और मुझे लगता है कि मैंने इतने ब्लॉग में उसका नाम तक नहीं बताया है। तो एक तो मेरी छोटी बेटी है जो बिल्कुल छोटी है, उसका नाम तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन उससे बड़ी वाली उसका नाम जैसी है, हम उसको जैसी, मैं जिसको जैसिका भी बोलती हूँ। तो जैसिका के लिए बन रहा है, और उसे ही कान पेड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये ब्रेड है। इसमें हरी मिर्ची थी, वो ना मैं निकालना भूल गई थी, लेकिन फिर उसने मुझे लगता है कि निकाल दी होगी। तो अच्छे से रोस्ट करके उसको दूंगी। उसके वाले में ना मैंने ऑयल वगैरह तवे पर कुछ ऐड नहीं किया था, बस ऐसे ही मैंने उसको दिया था। और फिर मैंने उससे गर्मा गर्म जो चाय थी वो पिला दी थी, और उसका जो पेट था वो भर गया था। और इन्होंने खाना रोटी, इनको तो रोटी की भूख थी, लेकिन मुझे थी भूख, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है कभी कभी, क्योंकि इससे आलू में ना मैंने चाट मसाला वगैरह ऐड करके रखा हुआ था, और उससे बहुत चटकारेदार बन जाता है मसाला। तो सर्दी में क्या होता है ना, जब एक बार फ्रिज में हम कुछ रख देते हैं ना, ऐसा कुछ आलू वगैरह मूली वगैरह, तो उससे पराठे बनते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने ठंडे हो जाते हैं, फिर वो फट जाते हैं। तो फिर मैं ना सर्दियों में सैंडविच बना देती हूँ, एक बार मैं पराठे बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब बना देती हूँ इन सबको, और मैं भी खा लेती हूँ। तो मेरे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मेरी बेटी का ना पूरा गला सूज गया है, बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि मुझे एक बार हुआ था। मुझे पता है कि ना तो कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है, और इतना दर्द होता है, ऊपर से फीवर बहुत रहता है। तो यहाँ पर मैं अंदर चली गई थी, और ये थोड़ा सा ना ज़्यादा ही रोस्ट हो गया, तो लेकिन ये अच्छा ही लगता है, क्रंच वाला बन गया है ये। और साथ साथ मैंने जो चाय है वो भी चढ़ा दी है, अब उसमें बस चीनी
पत्ती में मैंने मिक्स किया है और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो। और मैं बहुत खुश हो रही थी। मैं जब ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना, तो बनाकर खिलाती हूँ ना मैं किसी को भी, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे पास मेरी मम्मी और मेरी बहन आए थे ना, तब मेरी मम्मी तुलसी जी के पत्ते लेकर आई थी। तो वो मेरे पास रखे हुए हैं, ड्राई हो गए थे वो, तो मुझे याद आ गए। तो मुझे लगा कि चलो बेटी को फ़ीवर है तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी और सभी चाय पी लेंगे। और यहाँ पर मैंने पत्ती चाय अपने चाय पत्ती क्या, चाय और एक ही होता है पत्ती और चीनी ऐड कर दूंगी। और फिर मैं यहाँ पर जो तुलसी जी के पत्ते हैं ना, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए इतने सारे ही बचे हुए हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसकी ना मुझे लगता है चाय पत्ती नहीं आती है, मैंने कभी देखी पड़ी नहीं है। इलायची मसाला चाय सब आती है, तो कभी मिली तो बिल्कुल लेकर आऊँगी मैं। और इससे फ़ीवर वगैरह काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं इसके भी अपने। पर साथ साथ जो चाय है वो बनती रहेगी, अच्छे से मैं उसको पका लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इनके लिए, अपनी बड़ी बेटी के लिए, उसने भी बोला कि मम्मा मैंने रोटी खानी है तो मैं एक खाऊंगी, और इन्होंने भी बोला कि मैं एक ही खाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें पच जाती है जल्दी, लेकिन बाद में ना रोटी की भूख लगती है। तो मैंने नहीं खानी थी और मेरी बेटी ने, जैसिका ने नहीं खानी थी, तो इसलिए हमने रोटी नहीं खाई थी। लेकिन इन्होंने रोटी सब्जी खाई थी, और खानी चाहिए भी, रात में बहुत भूख लगती है और हम लोग बहुत लेट सोते हैं बेटी की वजह से, तो इसलिए। लेकिन चाय खाना खाने के बाद ही पी थी इन्होंने। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो गया है, और चाय भी मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि पूरे फ्लेवर इसमें ऐड नहीं हो जाते हैं। अच्छे से ये कुक हो जाएगी ना, तब मैं इसको उतारूंगी गैस से। और बस इसमें जो दूध है वो भी मैंने डाल दिया। दूध को मैंने उबाला दे दिया था, और ये मेरा सबसे टफ़ काम रहता है, दूध को उबाला देना। क्योंकि अब सर्दियां हैं, ख़राब नहीं होता है, लेकिन एक मन सा खट जाता है कि हाँ मैंने दूध को उबाला दे दिया है। बट जहाँ पर मुझे वापस बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि ना मैं बहुत सारे बर्तन मांज कर हटी थी, तो मेरी जो कोटी थी, बाजू सब गीले हो गए थे, तो इसलिए मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी और मैंने अपना फेस पूरा कवर कर लिया था। तो बस फिर मैं अंदर चली जाऊंगी, और अंदर जाके देखूँ। मुझे ना उसकी बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे था कि वो ना जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता। बच्चे चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितने भी हो, बच्चे सबको देख रेख की ज़रूरत होती है, सबको प्यार की, दुलार की ज़रूरत होती ही होती है, और सबकी भावनाएं होती हैं। मैं ये सब सोचती रहती हूँ, तो देखती हूँ जाकर। और वो मुझे है कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि छुट्टियां एंजॉय करे। अब बच्चों को छुट्टियां होने वाली है और अच्छे से खेले कूदे, तो ऐसा ही है। तो बस वो ठीक हो जाएगी, बस ईश्वर करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी बेटी है ना, वैसे वो बहुत पतली सी है, वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन अब इस टाइम इसका फेस बहुत हैवी लग रहा है, क्योंकि स्वेलिंग बहुत है। ये देखिए पूरा रेड हो गया है, यहीं पर कान पेड़ा है, और दूसरी तरफ भी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी ना सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको ना ये इतनी पतली हो गई है। क्यों हो गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, और ये बहुत पेन में है, मुझे पता है। पता नहीं एकदम से इसे क्या हो गया, उसने जब बोला तो यहीं तक थी वीडियो। बाय बाय गाइस।